साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग पीआईएल और रीट पर चर्चा करेंगे। लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं, दुविधा में हैं कि आगे बिहार एसटीईटी का भविष्य क्या होगा। हमने दोनों की ड्राफ्टिंग आप लोगों के समक्ष रखी है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों के समक्ष रखा है। ड्राफ्टिंग के जो मूल भावना है, जो मुख्य मांगे हैं, क्या रिलीफ मांगी गई है, उनको आपके समक्ष रखा है। कहीं से उसमें कोई दम नज़र आता हुआ मेरे अनुसार नज़र नहीं आया, मैंने इस बात को भी आपको बताया है। परंतु इसके बाद भी अभ्यर्थियों को भरमा कर, डरा कर, सता कर सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने का जो सिलसिला है वो जारी है। कई लोग आए, जेब भरें और निकल गए। किसी ने चंदा के लिए केस किया, किसी ने केस के लिए अब चंदा लिया। यही सिलसिला जो है अब चलते आ रहा है। कोई आंदोलन के नाम पर, कोई केस के नाम पर, कोई कुर्सी में आग लगाने के नाम पर, किसी भी तरीके से पेट और जेब दोनों भरनी चाहिए। मेरिट के नाम पर ये लोग धब्बे हैं और धब्बे के साथ साथ इन्होंने मेरिट को धोखा दिया है। कैसे दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप लोग समझते होंगे कि कौन 3 तिगाड़ा और किसने और कितना काम बिगाड़ा, ये सब आप लोगों के समक्ष है। अगर जिस दिन चंदे की उगाही बंद हो जाए उसी दिन 7वां फेज आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। और इन लोगों के दोहरे चरित्र को आप लोग देखिए कि ये लोग अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी हम क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको हराएंगे, लेकिन हराएंगे। और तैयारी सुप्रीम कोर्ट तक की है। तो आप यह समझे कि जब तैयारी अगर सुप्रीम कोर्ट तक की है, यानी कि ये लोग पटना हाई कोर्ट से हार स्वीकार कर चुके हैं। इनको पता है कि पटना हाई कोर्ट में जीत नहीं मिलनी है, तभी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार हैं। हालांकि अपने अपने केस में चाहे पीआईएल हो, रीट हो, 100% का दावा ठोकने वाले लोग अगर आप अपने केस में 100% जीत रहे हैं तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा। जब आप जीत ही जाइएगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाइएगा। यही इनका दोहरा चरित्र है। वास्तविकता यह है कि इन्हें पता है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को और क्वालिफाई अभ्यर्थियों को तनिक साथ छूने की ताकत भी इनके अंदर नहीं है। इस कारण से अभ्यर्थियों को ये गुमराह करते हैं और गुमराह कर, डरा कर अभ्यर्थियों से पैसे की उगाही करते हैं। हिस्सेदारी का खेल पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों के समक्ष है, बताने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग बखूबी समझ रहे हैं कि ठेका और हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं झगड़ा आपस में होगा ही। इन सभी विवादों के बीच अभ्यर्थी सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि बहाली कब आएगी, परंतु कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि बहाली के नाम पर पैसे कब आएंगे। 7वां चरण मार्च के प्रथम सप्ताह में आने की बात शिक्षा मंत्री के द्वारा जब कही गई तो इन लोगों के अंदर की तिलमिलाहट कुछ तेज हो गई, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि मात्र अब 1.5 से 2 महीने हैं अभ्यर्थियों को गुमराह करने का। उसके बाद अभ्यर्थी तो गुमराह होंगे नहीं, क्योंकि 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इनके जो नाम है, पीआईएल हो, रीट हो, केस हो, आंदोलन हो, सब धरा का धरा रह जाएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए बिहार स्टेट के मेरिट कैंडिडेटों का कि इनको अभी भी ये नहीं समझ में आता है कि इनके साथ धोखा हो रहा है। वास्तविकता में जेन्युइनली होना ये चाहिए कि अगर आपने लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है, बिल्कुल आपको कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आपने किया भी, परंतु इस कोर्ट केस के नाम पर इस तरीके का छीछा लेदर कहीं से भी बिहार एसटीईटी के साथ सही नहीं है। खास करके मेरिट अभ्यर्थियों के साथ भी सही नहीं है। बिहार में मेरिट अभ्यर्थियों जो एसटीईटी में मेरिट में आए थे, सरकार ने उन्हें जो क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट थे उनके साथ सामंजस्य बैठाते हुए, 2011 के अभ्यर्थियों के साथ उनको सामंजस्य बैठाते हुए सबको आगे के चरणों में मौका दिया। और टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जेन्युइन बात है, सही बात है, कहीं से गलत नहीं है। इसके लिए कई तर्क हैं। विज्ञापन में बदलाव की बात ये लोग लगातार करते हैं। मैंने पीआईएल और रीट दोनों के ड्राफ्टिंग का आप लोगों के समक्ष रखा है। विज्ञापन में बदलाव को लेकर के कई जजमेंट है, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट है जिसमें विज्ञापन में बदलाव संभव है। कई परिस्थितियों में सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके विज्ञापन में बदलाव किया है, परंतु उन सभी मुद्दों को ये लोग भूल जाते हैं और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हैं कि विज्ञापन ही सर्वोच्च है। बिल्कुल विज्ञापन का सम्मान होना चाहिए, परंतु सरकार ने जिस बदलती परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया है उस निर्णय का भी सम्मान और ख्याल इन्हें रखना चाहिए। क्या सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय वास्तविकता में गलत हैं? इसका हालांकि डिसीजन जो है सरकार ने बहुत पहले ले रखा है, लेकिन पिछले 6 महीने से अभ्यर्थियों को गुमराह कर मेरिट के नाम पर, मेरिट को जिताने के नाम पर ये सो कॉल्ड मसीहा लोग जो हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये लोग लगातार काम को बिगाड़ने पे और एसटीईटी को डिरेल करने पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से प्रक्रिया रुक जाए। प्रक्रिया कहीं से बाधित नहीं है, कहीं से कोर्ट केस का अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रक्रिया मार्च में शुरू होने वाली है। अभ्यर्थियों को तय करना है कि बहाली को रोकना है या बहाली को आगे ले जाना है। हमने पोल करवाया था, अभ्यर्थी उसमें हिस्सा ले रखे हैं। आप देखिए
चंदा देने के लिए लगभग 90% अभ्यर्थी जो है चंदे के खिलाफ हैं, परंतु वही 10% अभ्यर्थियों से ये लोग किसी भी तरीके से डरा कर भरमा कर पैसा लेने के लिए जी तोड़ मेहनत किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हार की बात करने वाले लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसमें समय समय पर सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके विज्ञापन के जो मूल शर्तें हैं उसमें बदलाव किया है। मैंने एक स्पष्ट उदाहरण दिया था मदुरई और मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया था, जिसमें पासिंग मार्क्स को कम किया गया था। परंतु जब इस बात को, इस जजमेंट को मैंने पब्लिकली लाने की बात कही और मैंने इस मद्रास और मदुरई हाई कोर्ट के जजमेंट को पब्लिकली सार्वजनिक मंच से कहा, तो कई लोग जब इस जजमेंट को पढ़े तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। तब जाकर के वो लोग ये बात स्वीकार किए कि हाँ, विज्ञापन में बदलाव संभव है। परंतु उसके बाद देखिए, इन लोगों को धोखा देने के लिए जो प्रोफेशनली इन लोगों के पास जो नॉलेज है, जो अनुभव है, उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने ये कहा कि वो तो एक स्पेशलाइज्ड जो कैटेगरी के लोग थे उनके प्रतिशत को कम किया गया था। हमारा यह कहना है कि किसी भी कंडीशन से कम किया गया था। सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके छात्र हित में अगर निर्णय लिया तो क्या विज्ञापन में उसके जो न्यूनतम उत्तीर्णांक थे उसमें अगर उसने कटौती करते हुए कम 5% किया, रिजर्वेशन के कैंडिडेटों को, रिजर्व कैंडिडेटों को ही किया, तो क्या विज्ञापन में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? क्या उस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया या नहीं किया? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंसिडर कर रखा है तो क्या आगे आने वाली परिस्थितियों में सरकार के द्वारा छात्र हित में लिए गए निर्णय, एनसीटीई के द्वारा छात्र हित में लिए गए निर्णय के आधार पर अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो क्या उस फैसले को काटने की क्षमता पटना हाई कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट के पास है या नहीं है, ये अभ्यर्थी स्वयं समझ सकते हैं। परंतु पीआईएल और रीट के नाम पर जिस प्रकार से अभ्यर्थियों को डराया और धमकाया जा रहा है, एक तरीके से जिसने पीआईएल कर रखा है वो कहता है कि अब रीट करेंगे, जिसने रीट कर रखा है वो कहता है कि पीआईएल करेंगे, और दावा हर केस को 100% जीतने की। जब 100% जीत आपकी केस में तय है तो फिर पीआईएल करने वाले लोग रीट के नाम क्यों लेते हैं और रीट करने वाले लोग अब पीआईएल के नाम क्यों लेते हैं? यही समझ से जो है वो परे है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का ये जो स्लोगन है वो आप सबके सामने चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। हिस्सेदारी की लड़ाई सबके सामने खुलकर आ रही है, फिर भी इसके बावजूद भी लोग बेशर्मों की तरह आकर के अभ्यर्थियों के बीच सहयोग के नाम पर अपनी जेब भरने को पीछे नहीं हट रहे हैं। उसमें भी ये लोग आगे हैं, चूँकि इनको पता है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में शिक्षा मंत्री का जो और शिक्षा विभाग का जो लक्ष्य है 7वें चरण की तैयारी का, अगर वो चरितार्थ हो गया, धरातल पर उतर गया, तो इनकी जो लुटिया है वो डूबी तो है, गर्त में चली जाएगी। अभ्यर्थियों को समझना है, जागरूक होना है। और मेरा ये अपील है कई यूट्यूब चैनल से भी, जिन लोगों को अगर हमारी बातों से सहमति है वो लोग अपने अपने माध्यम से इन चंदा चोरों के खिलाफ एक मुहिम चलाएं और इन लोगों को बाइकआउट करें। बहाली किसी की हो ये मैटर नहीं है, बहाली हो ये मैटर होनी चाहिए। बहाली में भले ही आप 10 लोगों की बहाली हो या 10 लाख की बहाली हो, प्रक्रिया अगर चलती रहेगी आगे आने वाले लोगों को भी मौका मिलेगा। परंतु इन लोगों का मंसूबा है किसी भी प्रकार से बहाली की प्रक्रिया को अवरुद्ध करें, अपनी जेब को भरें। आप स्वयं यह निर्णय लें कि इसके पीछे का इन लोगों का कारण क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि किसी ने बहाली ले रखी है, तो किसी को पता है कि बहाली किसी भी कंडीशन में हो, कभी भी हो, उनकी जेब भरनी है और उनकी बहाली सुनिश्चित है। और किसी को ये पता है कि उनकी बहाली हो या ना हो, उनका दुकान चलते रहे, बहाली के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, मेरिट की रक्षा के नाम पर, सीने में झंडा गाड़ने के नाम पर, तो कभी कुर्सी में आग लगाने के नाम पर। बिहार एसटीईटी का ये दुर्भाग्य कहिए या बिहार एसटीईटी का ये संयोग प्रयोग कहिए कि ऐसे ऐसे महानुभाव बिहार एसटीईटी को मिले हैं जिन्होंने बिहार एसटीईटी को ही खाग रखा है। बिहार एसटीईटी के साथ खेलने वाले लोग, मेरिट को बदनाम करने वाले लोग, बिहार एसटीईटी को एक तरीके से षड्यंत्र में फंसाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि जो अभ्यर्थी आज आपके इस पर भरोसा करके आगे के चरणों में या आगे की प्रक्रिया में खुद को हिस्सेदार मान रहे हैं, अगर आप केस को जिताने के नाम पर लाखों की चंदा उगाही किए हैं, अगर आपको प्रक्रिया की आगे की जो भूमिका है वो पता है, तो आप अभ्यर्थियों के सामने कब तक उसको छिपाएंगे? बैक कैमरा आप लोग कुछ और कहते हैं और जब कैमरे में आते हैं तो आप लोग कुछ और कहते हैं। ये चेहरा और ये चरित्र कब तक साथ देगा, ये अभ्यर्थियों को समझना होगा। बिहार स्टेट को फंसाने के जिम्मेवार कौन है, ये आप लोग खुद तय करेंगे और कमेंट करेंगे, बताएंगे कि बिहार एसटीईटी को फंसाने के लिए किन का सबसे बड़ा हाथ है और क्या अभी भी अभ्यर्थी चंदा देने के लिए उत्सुक हैं।
क्या इन लोगों को चंदा देना चाहिए? सहयोग के नाम पर क्या इन लोगों के साथ जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है उसके षड्यंत्र में फंसना चाहिए अभ्यर्थियों को? बिल्कुल नहीं। अभी भी जागने की आवश्यकता है। इन लोगों के जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता है। जिस तरीके से ये लोग अभ्यर्थियों को गुमराह करते आए हैं, इन लोगों के गुमराह के जाल में नहीं फंसना है। हमने कम्युनिटी में लिखा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन इस बार नहीं फंसना है, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों ने फंस कर देख रखा है। कुछ नहीं होने वाला है। 21 जून के बाद 26 जून का लेटर और 26 जून के बाद का जो निर्णय है वो अभी तक सर्वत्र बना हुआ है। कहीं से क्वालिफाई को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, और जब परिवर्तन नहीं हुआ है तो फिर इतना ऊहापोह और इतनी असमंजस की स्थिति पैदा करने की आवश्यकता ही क्या है? बिहार एसटीईटी में कई केस हो रखे हैं। जिस केस का जजमेंट आएगा, जो निर्णय आएगा, वो शिरोधार्य होगा। बहाली अगर मेरिट की होनी है, अगर इन्हें लगता है कि बहाली मेरिट की होनी है, तो आप कोर्ट के शरण में गए हैं। माननीय हाईकोर्ट को यह तय करना है कि सही और गलत क्या है। कोर्ट के जो डिसीजन होगा उसको मानने की क्षमता सबों में होनी चाहिए। तो फिर उस डिसीजन को बदलने और उस डिसीजन के नाम पर लाखों की चंदा उगाही करने की आवश्यकता क्या है, ये अभ्यर्थियों को समझना है। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन लोगों तक भी शेयर करेंगे जो इस कार्य में लिप्त हैं। आगे आने वाले समय में कोई अभ्यर्थी किसी को 1 रुपये की चंदा ना दें। जिस दिन ये चंदा की राजनीति बंद हो जाएगी, उसी दिन बिहार स्टेट के 7वां चरण की शुरुआत हो जाएगी। ये आप सबों को समझना होगा। काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मजबूरी में कभी कभी कोई वीडियो बनाना पड़ता है। जो अभ्यर्थी गुमराह हो रहे हैं, जो अभ्यर्थी चंदा चोरों के जो बहकावे में आ रहे हैं, उन लोगों को जागरूक करने के लिए कभी कभी वीडियो बनाना आवश्यक हो जाता है। तब जाकर के इस प्रकार की वीडियो बनानी हमारी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार के क्वालिफाई अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार पसंद नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।